Unacademy. Let's crack it. कर जी एक प्रश्न अभी अभी मेरे दिमाग में आया, मैं सोचा कि आपसे डिस्कस ही कर लूं। जी जैसे बच्चे तैयारी करने जाते हैं तो कुछ बेसिक करंट अफेयर्स की किताबें होती हैं, जी इसके अलावा कुछ भारत सरकार बिहार सरकार की भी किताबें होती हैं। जैसे आप योजना की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र के पढ़ते हैं, फिर भारतीय बिहार का सर्वेक्षण पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपना मैक्सिमम टाइम इसी में देने लगते हैं, जी तो उनका जो बेसिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सारी चीज़ें छूटने लगती हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आज जब करंट अफेयर्स की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जी तो हमें इन सब चीज़ों का कैसे प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? सर, इस विषय में मैं फिर से एक बात बताऊंगा। यदि हम प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। आमतौर पर 20 से 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, 20-25 क्वेश्चन पॉलिटी में भी आता है, 20 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री में भी आता है। अब आप यदि दिन के 6 घंटा पढ़ रहे हैं और उसमें 4 घंटा यदि आप करंट अफेयर्स के लिए हर दिन दे रहे हैं, तो आपको आमतौर पे 2-2 घंटा देना चाहिए, क्योंकि यदि 20-20 क्वेश्चन सबसे आ रहा है तो 2-2 घंटा आपको देना चाहिए। यदि 6 घंटे का समय आप दे रहे हैं, उसमें यदि आप 4 घंटा दे रहे हैं तो ये मतलब बुद्धिमत्ता तो नहीं है ना। आपको एनालाइज करना होगा कि किस पोर्शन का वेटेज कितना ज़्यादा है और उस हिसाब से आप समय एलोकेट करें। फिर जहाँ तक गवर्नमेंट वेबसाइट की बात है, योजना की बात आपने की, पीआईबी की बात आपने की, तो फिर मुख्य परीक्षा में भी यदि हम देखेंगे तो यदि वर्तमान का पैटर्न देखें तो पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, लेकिन फिर आपको उसमें भी देखना होगा कि जो स्टैटिक पोर्शन है उससे कितना प्रश्न आ रहा है और जो है सो करंट अफेयर्स का प्रश्न है उससे कितना आ रहा है। हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स को जरूर पढ़ें। मैं ये बोलूँगा कि इधर उधर भटकने के से अच्छा है कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूंकि वो ऑथेंटिक होता है, उसकी यदि उसकी डाटा आप कोट करते उसका डाटा आप कोट करते हैं तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा। इसलिए ज़्यादा समय यदि आप दे भी रहे हैं तो उसमें दें, लेकिन आप इधर उधर ना भटके। आज बाजार में 25 तरह का मटेरियल अवेलेबल है सर, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, जो छात्रों द्वारा जो है सो पसंद किया जा रहा है, आप उन्हीं को माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।